हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आपने पहले पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चल जाता है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट की कितनी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की है, उसको आप इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, ठीक है, तो इसका मतलब उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की इक्वल टाइम के अंदर। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स होता है बेटा सेम, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, वो एक ही स्पीड से चलता जा रहा था, ठीक है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चलता जा रहा है, तो उसके अंदर मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर दूसरी साइड आपने देखा कि अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन में आया है, कर्व लाइन में आया तो वो क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट ने ना अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा था, किससे मूव कर रहा था, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी। इसका मतलब कौन सा मोशन था उसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब पैरेलल था टाइम एक्सिस के। जब एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया था और वाई एक्सिस में डिस्टेंस ली थी, तो वो एक्स एक्सिस के क्या आ रहा था, पैरेलल आ रहा था। तो इसका मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया था, देखो ये वाला, ये मैंने करवाया था आपको पहले कि कैसे आया था, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस है उसकी सेम की सेम है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, मतलब वो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा कि इस और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डिस्टेंस कितनी मूव की ऑब्जेक्ट ने किसी सर्टन डेफिनेट टाइम के अंदर भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप 9:30 बजे चले थे और आप जाके 10 बजे रुके हो तो 10 बजे ही आप अपने डिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। आप 9:45 बजे भी, 9:50 पे भी, कितने बजे भी आप मतलब अपने डिस्टेंस को देख सकते हो कितने टाइम के अंदर भी, ठीक है, जब आप चल रहे हो तो। थर्ड है बेटा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको डिस्टेंस है, टाइम में आपको पता है, तो हम वहाँ से स्पीड पता कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उनकी रीडिंग देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब तक ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था ये क्या था बेटा, लाइन ग्राफ। ये कौन से ग्राफ होते थे, लाइन ग्राफ होते थे, ठीक है, जो वेरिएशंस बताते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम के अंदर। ये और भी मतलब दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो मतलब उनके बारे में उनके जो वेरिएशन होते हैं उनको दिखा सकता है लाइन ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा दो ग्राफ और भी होते हैं, एक है बेटा बार ग्राफ, दूसरा है पाई चार्ट। तो देखो ये वाला जो ये होता है इसको बुलाते हैं बार ग्राफ, ये वाला कौन सा है, पाई चार्ट, ठीक है, जो सर्किल की फॉर्म में दिखता है वो कौन सा है, पाई चार्ट। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, बार ग्राफ में जो डिफरेंट हाइट पे जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डिफरेंट हाइट पे जो दिखा रखे हैं, मतलब थिन रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल बने हुए हैं पतले पतले, तो रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, ठीक है। वेरिएबल जो क्वांटिटी है उनको रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये एग्जांपल लेके दिखा रखा है कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए, सेकंड ओवर में कितने, थर्ड ओवर में कितने क्रिकेट मैच के अंदर, तो मतलब ये इस तरह से वेरिएशन दिखाई हुई है उनकी। ये होता है बेटा कौन सा, बार ग्राफ। दूसरा है ये सर्किल की फॉर्म में जो दिखा रखा है इसको बुलाते हैं पाई चार्ट। इसको हम क्या बुलाते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो भी डायग्राम में क्या दिखाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन दिखाई जाती है, परसेंटेज की फॉर्म में दिखा देते हैं जो स्लाइस कटे हुए हैं सर्किल के इनको, ठीक है। ये जो पूरा सर्किल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 100% को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें से जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर क्या है आपको पता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे 78% एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, तो इतना स्लाइस है, ये क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 1% अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पाई चार्ट होता है वो क्या दिखाता है, परसेंटेज कंपोजिशन दिखाता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। ओके बेटा, ये थे ग्राफ। नेक्स्ट है बेटा टाइम। तो टाइम आपको पता ही होता है कि टाइम क्या होता है। तो टाइम क्या है, टाइम इज़ ए मूवमेंट या ड्यूरेशंस या पीरियड, कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी अगर काम हो रहा है, इन दिस थिंग अकर्स, कोई भी मोशन, कोई भी मोमेंट में, तो उसको हम टाइम बुलाते हैं, ठीक है। आप डेली अपनी लाइफ एक्टिविटी करते हो, स्कूल जाते हो टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, रिस्ट वॉच पहनते हो कि ताकि आप स्कूल टाइम पे पहुंच जाओ। आपको कोई भी ट्रैवलिंग करनी है बाय बस, बाय ट्रेन या बाय एयर, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। तो इसलिए मतलब, या फिर टीवी में आपको रेडियो पे कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम सुनना है तो मतलब क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो मतलब
टाइम कोई भी अगर घटना घटती है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसको हम मतलब किसी भी टाइम तो क्या कहलाता है, वो मोमेंट क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। ठीक है। प्राचीन टाइम में द मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन टाइम में लोग मेजर कैसे करते थे, उनके पास तो वॉच और क्लॉक होती ही नहीं थी पुराने टाइम में। ठीक है। तो वो अपने कुछ नेचुरल इवेंट्स के थ्रू ही अपने टाइम के बारे में पता करते थे। नेचुरल इवेंट्स मतलब जैसे कि अगर मून आज फुल मून है तो अगर वो वन मंथ बाद दोबारा से फुल मून आया तो उसको कह देते हैं कि 1 मंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस तरह से सुबह सनराइज़ हुआ है तो अगर नेक्स्ट टाइम जब सनराइज़ होता था तो बोलते थे कि एक दिन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से वो क्या करते थे, मंथ डे वगैरह इनको पता करते थे। उनके पास कोई कैलेंडर, कोई वॉच, कोई क्लॉक, कुछ भी नहीं होता था। कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस भी थे उनके पास पुराने टाइम पे, जैसे कि सन डायल, सन क्लॉक और वाटर क्लॉक। ठीक है। इनसे भी वो क्या करते थे, टाइम का पता करते थे। पहला है जैसे सन डायल, सन डायल जैसे फिगर में दिखा रखा है। ठीक है। ये सन डायल था बेटा, यहाँ पे एक ब्लेड लगी है, ओरिजेंटल ब्लेड। ठीक है। ये क्या करती थी, जब भी सनलाइट इस पर गिरती थी तो इसकी जो क्या नाम है, ये शेडो है, ये अपनी डायरेक्शन मतलब ये मूव करती रहती थी। ठीक है। डायरेक्ट अपनी इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती, मतलब ये मूव करती रहती थी इसकी शेडो। तो शेडो के हिसाब से वो क्या करते थे, आवर्स का पता कर लेते थे कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। ठीक है। इस तरह से मिनट और टाइम में देखने के लिए उनके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था। तो वो मिनट और सेकंड्स में कोई भी टाइम नहीं देखते थे, सिर्फ आवर्स में ही पता कर सकते थे। ठीक है। तो ये जब जैसे जैसे मतलब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, आपको पता है सनराइज़ होता है जहाँ पे, कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, और सनसेट होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो जैसे जैसे सन की मोमेंटम होती थी तो इसकी जो शैडो है उसकी भी पोजीशन क्या होती थी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती थी सन में। ठीक है। ड्यूरिंग डे, पूरे दिन में। तो इस तरह से उसके हिसाब से क्या करते थे, अपने टाइम को मेज़र करते थे। ठीक है। आज भी ये काफ़ी जगह पे मिल रहा है। एक तो इंडिया के अंदर है ये जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर इन राजस्थान। ठीक है। ये सन डायल रखा है। दूसरा था बेटा सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक ये जो फिगर में दिखा रखा है, इसमें क्या लेते हैं, 2 सैंड ग्लास ले लेते हैं और मिट्टी भर देते हैं उनके अंदर। ठीक है। इनको सैंड ग्लास बोलते हैं। इन दूसरों को एक दूसरे से कनेक्ट होती है, यहाँ पे मिट्टी फ्लो करती है। ठीक है। एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ये पतली सी ट्यूब, नैरो ट्यूब से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और यहाँ से मिट्टी क्या आती है, धीरे धीरे वो एक बार में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे नैरो ट्यूब है, पतली ट्यूब है, तो धीरे धीरे आती रहती है। ठीक है। और उसके वो जितनी फील होती है तो इसके अंदर सैंड फील होती जाती है, और उसके लेंथ के हिसाब से क्या करते थे, टाइम मेज़र करते थे कि अभी इतना फील हो चुका है तो मतलब इतना टाइम हो गया अब इसमें। ठीक है। थर्ड था बेटा वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में भी 2 बर्तन होते हैं, 2 बर्तन ले लेते हैं। ठीक है। 2 बर्तन लेते हैं और उसमें ऊपर वाले बर्तन में क्या डाल देते हैं, पानी का भरा रहता है हमेशा, और उसमें नीचे ड्रिप करके पानी गिरता रहता है। ठीक है। दूसरे वेसल्स में पानी गिरता रहता है। तब द टाइम टेकन द एंटायर वाटर टू ड्रिप अपर वेसल्स टू लोअर वेसल मेजरिंग टाइम इंटरवल। इस तरह से जब पूरा पानी जब नीचे आ जाता था तो उसके हिसाब से क्या करते थे, वो टाइम को मेज़र करते थे। ठीक है। तो पुराने टाइम में बेटा सन डायल था, सैंड क्लॉक थे, वाटर क्लॉक थे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो स्मॉल टाइम इंटरवल होते थे, जैसे मिनट है, सेकंड है, उनको मेज़र नहीं करते थे। ठीक है। उनको मेज़र नहीं करते थे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। जब मिनट और टाइम आए, मतलब कब पॉसिबल हुआ मिनट और टाइम को मेज़र करना, जब सिंपल पेंडुलम आया था। ठीक है। कौन सा आया था, जब सिंपल पेंडुलम आएगा उस टाइम पे मिनट और सेकंड्स क्या हुए थे, मेजरमेंट हुए थे। उससे पहले मिनट और सेकंड मेजरमेंट नहीं हुए थे। ठीक है। अब बेटा टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, आपको पता ही है, पहले ही बता चुकी थी कि जो ऐसा यूनिट होती है वो टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। ठीक है। वैसे तो टाइम की यूनिट नॉर्मली 3 होती है, जैसे आवर्स है, मिनट है, सेकंड है। आवर लार्ज यूनिट होती है, सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन जो SI स्टैंडर्ड या बेसिक यूनिट अगर पूछी जाए तो क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। ये रिलेशन आपको पता ही है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर पूछें कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं तो कितने होते हैं, 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड होता है। ठीक है। इस तरह से आपको डे, मंथ और ईयर में भी टाइम को मेजर करते हैं। वो लॉन्गर टाइम पीरियड इंटरवल होते हैं, जैसे कि 1 डे के अंदर 24 आवर, 1 मंथ के अंदर 30 डेज, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स। इस तरह से और भी इससे भी लार्ज मतलब बिगर यूनिट्स होती हैं जो टाइम को डिकेड, सेंचुरी या मिलेनियम में मेज़र करती है। ठीक है। जैसे 1 डिकेड, 10 ईयर्स को 1 डिकेड बोला जाता है। 1 सेंचुरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब सेंचुरी की बनाई है तो मतलब 100 रंग बनाए हैं तो मतलब 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी बोला जाता है। 1 मिलेनियम